देख सकते हैं अगला चैप्टर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का। सबसे पहला इसमें आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देख सकते हैं आप कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट जिस कंपाउंड में होगा उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ठीक, तो हम लोग आगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ नेमिंग जनरली, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, डाई बेसिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, देख सकते हैं COOH से बॉन्ड COOH। ठीक है, इसको COOH का होल ट्वाइस भी लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका ट्राई बेसिक एसिड में आ जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का देख सकते हैं कुछ जनरल नेमिंग हो गया। बाकी वाला ट्रेंड तो आप लोग जान ही रहे हैं। RH किसी भी एल्केन को ऑक्सीडाइज करने पे एल्कोहल, उसको ऑक्सीडाइज करने पे एल्डिहाइड, उसको ऑक्सीडाइज करने पे एसिड। तो वाला ट्रेंड बताए हुए हैं। और यहाँ पे अगला रिएक्शन देख सकते हैं, किसी भी साइनाइड को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो सबसे पहले OH यहाँ जुड़ जाएगा। देख सकते हैं OH जुड़ गया। ठीक, अभी टॉटोमराइज करेगा, डबल बॉन्ड है, OH के बगल में डबल बॉन्ड होता है, टॉटोमराइज करता है, ये है छूट के यहाँ चला आता है, इस H2 बना लेता है। देख सकते हैं, और C डबल बॉन्ड O बनना जाता है, C डबल बॉन्ड O और NH2 बन गया। ठीक, इसको फर्दर अगर H2O से हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये NH2 हट के आपका OH जुड़ जाएगा। ठीक, देख सकते हैं एसिड बन गया। फिर इसी नीचे वाली रिएक्शन देख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड Cl। ठीक है, 3 Cl लगा है। तो जानते हैं KOH का काम क्या होता है कि Cl हटा के OH लगा देना। ठीक, तो देख सकते हैं सिंपल से 3 OH लग जाएगा, 3 OH लग गया। अब जान रहे हैं कि एक कार्बन पर अगर 2 OH लगा है, सबसे पहले तो वहाँ से वाटर माइनस होगा। जब वाटर माइनस हो गया तो देख सकते हैं सीधे यहाँ पे एसिड बन गया आपका। ठीक, C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक, C डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH बन गया आपका एसिड सीधे। अब यहाँ पे आप किसी भी एसिडिक डेरिवेटिव अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ सकते हैं कैसे, जैसे RCOCl दिया हुआ है तो यहाँ OH डालेंगे। ठीक है, यानी कि H2O डालेंगे, OH डालेंगे अगर, तो RC डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। ठीक, ऐसे कोई और डेरिवेटिव जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे ईथर हो गया, ईथर को डालेंगे तो इसमें टूट जाएगा, अल्कोहल में टूट जाएगा। ठीक, तो जाहिर सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अमाइड हो गया तो अमाइड भी सिंपल ऐसे रिएक्शन देती है। अब ये पहले वीडियो का क्वेश्चन, अगर ग्रिग्नार्ड को CO2 में डालते हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड को अगर CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बन जाता है। सिंपल से उस दिन में बताया हुआ है, आज भी देख लीजिए। ठीक है, तो अब ये अगर ये वाला रिएक्शन आप याद कर लेते हैं सारा एसिड का, तो आगे जो बेंजोइक एसिड आने वाला उसका सेम टू सेम सारे रिएक्शन से चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है, और एसिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एसिड होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है जल्दी ही। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो कंपाउंड था इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी। अब एक रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि अगर एसिड को NaHCO3 से रिएक्ट कराएंगे तो ये CONa बना लेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। NaHCO3 केवल हाईली एसिडिक चीज़ों से रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये फिनॉल से नहीं रिएक्ट करेगा, यानी कि ये वो अल्कोहल से नहीं रिएक्ट करेगा। जो हाईली एसिडिक है उनसे रिएक्ट करके Na जोड़ता है। ठीक, अब ये Na जुड़ गया तो समझ ही रहे हैं, अगर किसी कंपाउंड में Na या कोई भी K जुड़ जाता है तो वो एसिडिक कंपाउंड हो जाता है। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे NaOH से भी Na जुड़ जाएगा। ठीक, तो सब सिंपल सी रिएक्शन है। फिर यहाँ पे अगली रिएक्शन CH2N2 की रिएक्शन, तो याद ही होगा O और H के बीच CH2 सीधे जाके लग जाता है। ठीक, तो देख सकते हैं O और H के बीच CH2 लग गया, फिर यहाँ एक बॉन्ड H है तो वो CH3 बन गया। ठीक, देख सकते हैं किस तरीके से RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है उसके बीच CH2 आ जाएगा और एक H है। ठीक, तो यही सेम टू सेम कंपाउंड देखें यहाँ बन गया है। तो हमेशा याद रखेंगे CH2N2 का काम ही होता है O और H के बीच CH2 लगा देता है बस। अब ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देख सकते हैं इसमें एसिड का अगर NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O O NH4। तो याद रखेंगे NH4 पहले बनता है। ठीक, अगर यहीं पर अगर हम लोग हीट यहीं भी लिख देते तो फाइनल प्रोडक्ट ये चला जाता। देखिए कैसे, अगर इसके बाद हम लोग फिर हीट करते हैं इसको, ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं H2O माइनस होगा। H2O कैसे, इसका H2 यहाँ H4 है तो H2 यहाँ से चला गया और एक O चला गया, H2O हट गया, तो देख सकते हैं H2O हट गया, यानी क्या बना CH3CO NH2 बन गया। ठीक, अब P2O5 क्या है, P2O5 आपका रिडक्शन कराएगा। ठीक है, तो P2O5 यहाँ से जो भी आपका कहते हैं एक और H2O माइनस कर देगा। ठीक, एक बार और H2O अगर चला गया तो Cl बन जाएगा। तो याद रखें P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, Al2O3 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, सिर्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है,
अब ये थायोक्लोराइड वाली रिएक्शन जानते हैं, SOCl2 क्या करेगा, वो हटा के Cl जोड़ देगा, ठीक है, कोई भी निगेटिव कंपाउंड हटा के ये Cl जोड़ देता है, ठीक। PCl5 का भी सेम काम क्या है, बस इसका साइड प्रोडक्ट याद रखना है, POCl3 रहता है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का भी देख सकते हैं सारा काम, तो किसमें है, एसिड में है, एसिड को LiAlH4 में डालेंगे तो किसमें लाएगा, अल्कोहल में, सिंपल सी रिएक्शन है। NiH2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको किसमें लाएगा, अल्कोहल में लाएगा, ठीक। रेड फॉस्फोरस HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रेड फॉस्फोरस HI का इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों हो जाता है ये, क्योंकि ये एसिड को अल्कोहल में नहीं सीधे एल्केन में ले आता है, ठीक। तो रेड फॉस्फोरस और हाई प्रेशर पे, ठीक है, तो याद रखेंगे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस नाते मार्क करके रखें हैं। बाकी रिड्यूसिंग एजेंट से अल्कोहल में आता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस से सीधे एल्केन में आता है, तो याद रखें इस रिएक्शन को अभी नोट कर लीजिए, आगे भी काम आएगा। फिर डीकार्बोक्सिलेशन जानती हैं, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO क्या करता है, CO2 माइनस कर देते हैं, CO2 माइनस कर देगा, देख सकते हैं सीधे आपका CH4 बन गया, ठीक। फिर यहाँ देख सकते हैं आपका कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या करता है, ये CH3 के बीच एक बॉन्ड बना के, ठीक है, और बाकी इस पूरे कंपाउंड को अलग कर देगा, ठीक। सबसे पहले CO2 अलग करेगा, ठीक, NaOH अलग करेगा और H2 अलग कर देगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, ये हेलो एल्केन की रिएक्शन है, ठीक। तो देख सकते हैं सबसे इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा, CH3Br। तो इसमें याद रखेंगे CH3COOAG प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या Cl2 भी हो सकता है Br2 की जगह, ठीक। क्या बनाएगा, CH3Cl या CH3Br। अब AgBr अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन में जो पहली प्रिपरेशन रिएक्शन थी फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ एनी कैल्शियम का जो एसिडिक सॉल्ट होता है उससे जो प्रिपरेशन थी वही रिएक्शन सेम टू सेम दी हुई है, तो पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो एकदम समझ में आएगा। MnO2 भी वहीं से रिएक्शन आई हुई है। और यहाँ पे अगली रिएक्शन हेलोजिनेशन की HVZ रिएक्शन है, जिसको हेल बॉन हार्ट जिंकल स्काई रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये C, यहाँ पे अगर O इसको काट देते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बगल वाला जो कार्बन है इस पे H हटता जाएगा और Cl जुड़ता जाएगा, अलग अलग प्रोसेस देख सकते हैं। फिर PCl2 डालेंगे तो यहाँ एक H हटा, एक Cl जुटा, ठीक। फिर वही चीज़ अगर 2 Cl जुड़ेगा, फिर 3 Cl जुड़ जाएगा, ठीक, और ये कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं HVZ रिएक्शन, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, इसका रिएजेंट याद इंपॉर्टेंट है, P इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Cl2। अब अगला आता है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड करता है सेम टू सेम, जैसे वो सब रिएक्शन थे वैसे ये भी है। देखिए एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराएंगे, एसिड में आएगा, जान ही रहे हैं। फिर इसको जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, टॉलिन को K1O4 से पीछे भी रिएक्शन बता चुके हैं, तो भी एसिड में आता है। जब तक यहाँ पे एक हल्का हाइड्रोजन रहेगा तब तक एसिड में आएगा, ठीक। फिर CN को हाइड्रोलिसिस कराएंगे अगर, तो देख सकते हैं वही पीछे वाली रिएक्शन, यहाँ OH जुड़ जाता है, ठीक। फिर आपका टॉटोमेरिज्म होगा, एसिड बन जाएगा, ठीक, जैसा वहाँ रिएक्शन थी, ठीक है। फिर ये रिएक्शन भी बताया जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड Cl वाली रिएक्शन है, ये तीन OH लग जाएगा, फिर 2 OH में से H2O माइनस हो जाएगा और फिर लास्ट में फिर ये एसिड बन जाता है। जितना पीछे रिएक्शन है, MgBr को CO2 में डालेंगे, यहाँ R की जगह C6, यहाँ रिंग आ गई है, वही बात है, ठीक। बाकी रिएक्शन सब कुछ सेम है, देख सकते हैं। वहाँ RCOCl था, उसको हाइड्रोलाइज कर रहे थे तो ये बन रहा था, यहाँ पे C6H5COCl है, ठीक। तो देख सकते हैं सिंपल रिएक्शन है, सारी सेम। अब यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट, बाकी रिएक्शन आप देखिएगा जरूर, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये NaHCO3 वाली रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाएगा आपका, Na जुड़ जाएगा, बाकी और कोई नहीं देता है, जो हाईली एसिडिक होता है वही देता है NaHCO3 से रिएक्शन, तो याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका P2O5 क्या है, क्या बताया है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसका 2 मोल लेगा या 1 मोल लेगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे 2 मोल से रिएक्शन क्या है, तो यहाँ 2 मोल दिया रहेगा क्वेश्चन में, P2O5 डालेंगे, 2 मोल में से आपका H2O माइनस कर देगा, ठीक है। तो H2O जब माइनस हो जाएगा तो इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, करके देख लीजिएगा आप, जरूर बनाइएगा इसको, ठीक। फिर सोडालिम यानी कि NaOH, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ CaO, सोडालिम बोल रहा है ये, तो ये क्या करता है, CO2 माइनस कर देता है, देख सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर NH3 और हीट की रिएक्शन देख रहे हैं, NH3 प्लस हीट दिया है पहले, तो क्या होगा, NH4 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे NH4 बन जाएगा टोटल। फिर हीट दिया तो H2O माइनस हो जाएगा, जैसे पीछे रिएक्शन बताया, सेम टू सेम रिएक्शन ऐसे काम करेगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, HNO3 का क्या काम बताया है, HNO3 का काम होता है NO2 जोड़ना। अब यहाँ पे CO बॉन्ड है, यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो NO2 पैर मेटा पे जुड़ जाएगा, ठीक। SO3 भी मेटा पे जुड़ जाएगा, Cl भी डालेंगे, FeCl3
या AlCl3 जिसको हम लोग कहते हैं, या Fe भी दे सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ठीक। तो क्या करेगा, मेटा पे सब कुछ Cl जोड़ेगा, ठीक। यही सब चीज़ एल्डिहाइड में भी हो रहा था। यहाँ पे एक टेस्ट इसका दिया हुआ, न्यूट्रल FeCl3 डालेंगे तो बफर प्रेसिपिटेट आ जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एसिडिक डेरिवेटिव्स का कुछ क्वेश्चन। जैसे एसिड डेरिवेटिव्स क्या है, यहाँ OH हट के कोई भी जेड कंपाउंड लेगा। अब जेड क्या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, CH3CO हो सकता है, NH2 हो सकता है। ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तो हम लोग इसको एसिडिक डेरिवेटिव्स कहेंगे, ठीक है। और सिंपल सी रिएक्शन फिर से अपोजिट वाली रिएक्शन। अब देख सकते हैं यहाँ OH हट के PCl5 क्या करेगा, PCl3Cl जोड़ देगा, OH हटा के Cl, OH हटा के Cl, ठीक। फिर सेम टू सेम अगर ON है तो भी Cl, तो ये सब सेम टू सेम रिएक्शन है, पीछे बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। अब अमाइड का प्रिपरेशन देख सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं CH3COCl है, ठीक। इसमें NH3 अगर डालेंगे तो HCl यहाँ से अलग हो जाएगा और CH3CONH2 बन जाएगा। तो सब रिएक्शन एक एक बार आप थोरो रिएक्शन देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ एस्पिरिन का प्रिपरेशन शुरुआत में बताए थे कैसे होता है। सैलिसिलिक एसिड को अगर हम लोग CH3COCl में डालते हैं तो ये CH3COCl कहाँ जाता है, OH के पास जाता है, ठीक। और वहाँ से HCl माइनस करके पूरा चिपक जाता है उससे, और इसको हम लोग एस्पिरिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद हो जाएगी, अभी तक 3 बार बता चुके। और यहाँ पे नेक्स्ट रोजरमुंड रिएक्शन है जो पीछे भी देख चुके थे, RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। तो क्या करेगा, इसको RCHO में ले आएगा, ठीक है। रोजरमुंड रिएक्शन कहते हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन रिएक्शन एल्डिहाइड में पढ़े होंगे एक बार। फिर LiAlH4 क्या करता है, अल्कोहल में ले आता है, देखो सिंपल अल्कोहल में आ गया ये। अब ये सारी रिएक्शन एक एक बार बता चुका है कि एक एक बार आप देख लेंगे सबका, इसमें सब कुछ नहीं, सब में NaCl माइनस हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा आप खुद करते हैं, ईस्टर का सब सारा ईस्टर का प्रिपरेशन है, ठीक। फिर यहाँ पे फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं ये Cl इसके साथ चला जाएगा और Cl से साथ लगा वो बेंजीन रिंग पे चला जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे P2O5 क्या बताएं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 2 मोल लेके H2O माइनस कर देगा। तो यहाँ पे बता ही देते हैं 2 मोल कैसे आता है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OOH हो गया, देखिए 2 मोल हो गया इसका। अब यहाँ पे H2O माइनस हो जाएगा, ठीक है। H2O माइनस हो गया, अब बाकी देख सकते हैं जुड़ गया, ये बॉन्ड इससे बना लेगा, ठीक है। एक O कॉमन हो गया, बाकी ऐसे जुड़ गया,